दोस्तों, ये एसएससी मेंस के क्वेश्चन अपडेशन में मैं आपको बता दूं कि 29 जनवरी 2022 वाले सिर्फ इसमें एक साल का एसएससी मेंस का क्वेश्चन धीरे से उनको भी कराया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा। बता देते हैं, बाकी किताब आपके पास है जिससे हम करा रहे हैं, अच्छे से सीख। कहता है तीन भिन्न एक्स वाई जेड इस प्रकार है, एक्स वाई से बड़ा और वाई जेड से। जब उनमें से सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी से विभाज्य किया जाता है। देखो, तो सबसे बड़ा एक्स है और सबसे छोटा जेड है। कहता है जब उनमें से सबसे छोटे को यानी जेड को समझो, जेड को सबसे छोटे को सबसे बड़े यानी एक्स से विभाज्य किया जाता है तो 9/16 का परिणाम आता है, यानी रिजल्ट आता है, हो जाता है। जो ये आया है वो y से 0.0625 अधिक है, यानी y की वैल्यू से 0.0625 एक्स्ट्रा है। दोस्तों, आपको अच्छे से मालूम होगा क्या कि 1/16 की जो वैल्यू होती है वो 0.0625 होती है। 1/16 पहले दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो, पहले दशमलव तो 10 हुआ, 100/16। अब 100 में 16 से भाग दोगे तो 96 आया, यानी 6 4 बचा, फिर 0 40 32, फिर ऐसे, यानी जो इसकी वैल्यू आई है तो ये हो गया y प्लस 1/16। तो दोस्तों, आप पहला काम कर सकते हो, क्या पहला काम कर सकते हो, इन दोनों को घटा के आप y का मान, तो 9/16 1/16 घटाओगे तो 8/16 यानी 1/2 y का मान आ गया। फिर कहता है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इतनी है तो x प्लस जेड का मान बताओ। यानी क्वेश्चन आसान है, हमसे कहता है कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 दूनी 24, 24 और 3 27/12, या इसे 3/12 को हम 1/4 भी बोल सकते, 1/4, तो 4 दूना 8 1 9, यानी 9/4 है। और इसी में देशवासियों, इसी में जो वैल्यू हमारे सामने y की आई है वो 1/2 हमें चाहिए x प्लस जेड, तो कह सकते हैं 9/4 माइनस 1/2, तो 9 में से 2 चला जाएगा, यानी 7/4 इसका आंसर आएगा। क्योंकि हमसे खुल के कह रहा है कि प्रभु x प्लस जेड का मान बताओ, x प्लस जेड का मान, जो कि आपके सामने 7/4। ऐसा क्वेश्चन एसएससी प्री में भी पहले आ चुका है, मेंस में भी पहले आ चुका है, यानी क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, इसी पैटर्न के 100% आए हुए। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65, दो धनात्मक संख्याओं यानी x प्लस वाई का जो योग है वो 65, और उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है, यानी गुणनफल यानी x और y, इसका जो वर्गमूल है वो 26 है। तो उनके वृत्तक्रम का योग यानी रेसिप्रोकल का योग चाहिए, यानी 1/x प्लस 1/y चाहिए। तो कहते हैं ये तो ऊपर हो गया x प्लस वाई, नीचे xy हो गया। x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 65। अब xy आप यहां से देख सकते हैं 26 इंटू 26 हो गया, ये हमारा x और y हो गया, 26 गुणे 26। दोस्तों, 13 से 2 बार में जाएगा, 13 से 5 बार में, ऊपर 5 हो गया, 26 दूना 52 हो गया, यानी 5/52 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्त वो 5/52 होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहता है इतने, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x, मतलब
मान लीजिए x बराबर दिस वन और x का इकाई का अंक क्या होगा। आपको बहुत अच्छी थ्योरी की वीडियो दिए हुए हैं हमने, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, यानी यूनिट डिजिट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, नियम आपको मालूम है क्या कि 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, 433 की पावर 24। ठीक है, थ्योरी जो पढ़ा दिया ना मैंने यूनिट डिजिट के लिए, कम से कम 10 साल तक की फुर्सत, ऐसा वीडियो बना दिया है। 10 साल तक यूनिट डिजिट का हमें कोई एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, इतना प्यारा वीडियो बना। देखो 6 की पावर कुछ भी हो, वाट एवर, हमेशा 6 रहेगा। यहां समझो, जो 36 है, 4 से भाग दे दोगे, शेषफल 2 आएगा, तो 7 का स्क्वायर 49, यानी यहां 9 आएगा। और 3 की पावर ऑलरेडी 4 का मल्टीपल है, इसे फोरन बोलेंगे, तो 3 की पावर 4 यानी 3 की पावर 4 81, यानी 1 आया। ये वैल्यू आ गई 7 - 9 - 2। तो कभी भी यूनिट प्लेस में प्यारे दोस्तों, कभी भी यूनिट प्लेस में क्या नहीं रहता, नेगेटिव नहीं रहता। इस केस में अब कह दो, आप बताओ, ऐसे बताओगे 4 8 7 और यूनिट प्लेस में -2, ऐसे लिखोगे? कहां से पढ़ के आए? तो भैया उस केस में हम क्या करेंगे, 10 में से -2 घटाएंगे, 8 लाएंगे। 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी निगेटिव आए 10 से घटाइए, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। उस छोटी सी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 36 72 80 88 से विभाजित करने पर 16 52 60 68 शेष बचता है। इस संख्या क्या है? भविष्य में हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। अब नंबर सिस्टम में देखते कि देखा जाए एलसीएम एचसीएफ को भी शामिल कर लिया जाता है, ये उसी का ही क्वेश्चन है। देखो 36 16 का डिफरेंस 20, 72 52 का डिफरेंस 20, 80 60 का डिफरेंस 20, 88 68 का डिफरेंस 20, यानी सभी का जो डिफरेंस है वो 20 है। तो इसका जो वास्तविक तरीका है वो कहते हैं कि एलसीएम लेना होगा किसका, 36 72 80 और 88 का, इसका एलसीएम ले लीजिए और जो ये 20 20 का डिफरेंस है उसे घटा दीजिए। देशवासियों, अब इसका एलसीएम आपके लिए मुद्दा है। तरीका देखो, अपना तरीका बढ़िया है। 88, तो ये 8 × 11 हो, यानी 8 का मल्टीपल, तो यहां से अब 10 ही बचा, 8 से ये 9 बचा, ये 9 बचा। अब आपको 9 9 10 का एलसीएम जो कि 90 ही लेना पड़ेगा, 90, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो 88 × 90, 9 8 72 7 हासिल, 72 7 79, यानी 7920 इसका एलसीएम होगा। एलसीएम होगा 7920 और माइनस का 20, 7900, ये इसका आंसर। तो कहता वह संख्या क्या है, देखो वह संख्या क्या है ये तो हिंदी में बोला और शुरुआत में बोला उस छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, यानी यही 7 और 9 के अंकों का योग 16 इज द राइट आंसर। तो इसलिए याद रखना यहां आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा और इसका आंसर 16 ही आएगा और नथिंग। समझ रहे हैं ना, 16 इसका आंसर। और एसएससी में मैंने देखा है कि एसएससी में सीजीएल जैसे कोई भी हो, सीपीयू का क्वेश्चन, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एसएससी जीडी किसी में भी आ सकता है। ठीक है, आज ये आपको मेंस में दिख रहा है, हो सकता है कल एसएससी जीडी में दिख जाए, एमटीएस में दिख जाए। समझे नहीं, सब बराबर है मेरे भाई, सब पढ़ना पड़ता है। अब जैसे एक क्वेश्चन कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 10 साल में देखो 10 बार पूछा जा चुका है। कहता है निम्नलिखित किससे विभाज्य है। अब क्या है, वैल्यू बदलता है, 5 की पावर 71 कॉमन ले, ये नियम है। कॉमन लिया तो 5 की पावर कुछ नहीं तो यानी 1 ही आएगा, 5 की पावर 1 तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा और 5 की पावर 4 625। ये चीज है 625 125 यानी 750, 750 और 30 780
और एक 81, यानी 781। 781 गुणे 5 की पावर 71। 71। अब एक चीज देखो मेरे भाई, एक चीज देखो, अब कह रहा है किससे डिविजिबल है, साफ साफ दिख रहा है कि 71 से है। सर ऐसा कैसे दिख गया? अरे भैया 71 में अगर 11 का गुणा करते हो तो 781 आता है, यानी 71 इज द राइट आंसर। पहले ये कईयों में आ चुका है, सेम वैल्यू पे नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ध्यान रखना। कहता मान लीजिए पी क्यू आर एस 3 सटीक गुणनखंडों वाली धनात्मक प्राकृत संख्या है, यानी नेचुरल। इसको आप जानिए, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस में हमने पढ़ाया भी हुआ है। समझो, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो दो, मतलब प्राइम नंबर क्या, वह नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, इस टाइप से 7, 11 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर का एक वीडियो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर हम उनके स्क्वायर्स कर दें, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49 और 11 का 121, तो प्राइम नंबर के स्क्वायर के 3 फैक्टर होंगे, जो कि वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस में भी पढ़ाया गया है। 4 के 3 कैसे, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से, 3 से 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 9 से, और कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज हो गई। अब हम अपने क्वेश्चंस में प्रकाश डालते हैं। तो कहता भैया जिनमें से एक और स्वयं संख्या शामिल है, यदि क्यू पी से और 2 अंकों की संख्या, देखिए 2 अंकों की संख्या, और एस, आर बड़ा है एस से, दोनों 1 अंक की संख्या है, यानी जो प्राइम नंबर है वो 2, 3, 5, 7 लेंगे, पर इनके 2 फैक्टर होते हैं, तो इनके स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5 का 25 और 7 का 49, इनके 3 फैक्टर होते हैं, याद रखना। यानी प्राइम जो वैल्यू होती है उनके स्क्वायर के 3 फैक्टर होते हैं। तो हमसे कहता है क्यू पी से बड़ा है, यानी ये वैल्यू हमारे लिए क्यू होगी पी से बड़ा है, क्योंकि आगे बोल रहा है 2 अंकीय संख्या, क्यू पी से बड़ा है। 11 का 121 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 अंकीय संख्या है, क्यू पी से बड़ा है, और आर एस से बड़ा है, यानी ये आर लेंगे, ये एस। कह रहा है 1 अंक की संख्या है, तो ये दोनों 1 अंक की, यानी यहां पर जो वैल्यू ली गई है ये मैटर है। अब Q जो कि हमारे पास 49 है, P 25 है, 25 माइनस 49 माइनस का 1, और R माइनस एस यानी 9 माइनस 4, ऊपर हो गया 25 में से 50 गया, तो माइनस का 50 बटा, सॉरी माइनस का 25 बटा 5, यानी माइनस का 5 आया। और दोस्तों कोई ऑप्शंस नहीं है, पर सही से देखेंगे तो माइनस का s माइनस 1। सर क्यों? क्योंकि s की वैल्यू 4 है, आगे माइनस लगा दो, तो -4 -1। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 क्या होगा मेरे भाई? तो बोलो यही होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस में हमने पढ़ा। इस क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। कहता है एबीसी का योग, ए बी और सी का जो योग है वो 121/60, हमें कोई तकलीफ नहीं। सी को बी से विभाजित किया जाता है और 9/10 आता है, जो कि ए से 3/20 क्या अधिक है। यहां से पहले हम ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए को कैलकुलेट करने के लिए 2 का यहां गुणा कर लो, 2 का यहां, 18 में से 3 गया तो 15 आया, 15 और यहां 20, यानी ए बराबर 15/20 यानी 3/4, 15/20 यानी 3/4 आ जाएगा ए। फिर कहता है बी और सी में अंतर बताओ, हमें डिफरेंस जो चाहिए वो बी और सी का डिफरेंस चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा और ध्यान रखना, अगर हमको दिया गया C/B 9/10
इसे 9p मान लीजिए, इसे 10p मान लीजिए, उठाकर यहां रख दीजिए क्योंकि a की वैल्यू तो 3/4 है और 9 और 10 19p हो गया जो कि 121/60 आएगा। अब यहां 60 है तो यहां 15 का नीचे 15 का ऊपर गुणा कर लो 121 में 45 जाएगा, 21 में 45 यानी 76 आएगा और बटा 60 जो कि 19p की है। 19 से ये भाग दोगे 4 बार में गया यानी p बराबर 1/15 आ गया, यानी p बराबर 1/15 और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो p है, यानी 1/15 इज द राइट आंसर। ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि आज ही के सेशन में इस क्वेश्चन को हमने कराया भी है दोस्त, बेहतर कराया है। तो इसका जो आंसर आपके सम्मुख जो निकल के आया है वो 1/15। याद रहे ऐसे क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, बेहतर सिखाने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें हम बिल्कुल पोर्शन को अलग अलग करके CHSL अलग, CGL अलग, CGL मेंस अलग ऐसे करके कराएंगे जिससे आप बेहतर सीख